विद रेफरेंस टू आर्टिकल 20 of the Indian Constitution, consider the following statements. Correct बताना है. Only civil laws can be applied retrospectively. This statement is correct. इसके ऊपर अभी हम आते हैं. The protection against self-incrimination extends to both the criminal and civil proceedings. ये गलत है. Answer would be A1 only is correct. सबसे पहली बात, आर्टिकल 20 की बात हो रही है. आर्टिकल 20 is basically in respect of conviction of offenses. एंड इसके प्रोविजंस क्या हैं? बेसिकली 3 मेजर प्रोविजंस होते हैं, जिसमें पहला हम बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये हम क्या बोलते हैं? दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ अ लॉ. कोई कानून तोड़े तो उसको पकड़ो, और वो कानून उस टाइम पे इन्फोर्स्ड होना चाहिए. ये नहीं कि आज पकड़ लिया और 10 साल बाद कानून लेके आ रहे हैं. कोई एक कानून तोड़ा है, उस टाइम पे कोई कमीशन या कोई एक्ट ऐसी थी जो कि उसने ब्रेक किया है, तो उसको अरेस्ट करो ऑफेंस के लिए. सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, वो नहीं होना चाहिए कि कोई एक इंसान को ऐसे लॉ के अगेंस्ट पकड़ा है जहाँ पे 2 साल की मैक्सिमम सजा है और उसको 10 साल की सजा सुनाने के लिए पकड़ दिया है, वो गलत है. अब बात ये आ रही है कि ओनली सिविल लॉज कैन बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली. मेक सेंस कि कोई टैक्स के लिए इम्पोजिशन करना है सिविल लॉज या टैक्स लॉ के लिए, तो उसमें बैक डेट में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. क्रिमिनल लॉज के लिए हम ये कहते हैं कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज एप्लीकेबल. नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई ना करें कि आज किसी एक इंसान को पकड़ा चोरी के लिए और 2 साल बाद कोई लॉ आ गया कि चोरी की सज़ा डेथ पेनल्टी है, तो उसको बोला कि तूने 2 साल पहले चोरी की थी, तेरे को डेथ पेनल्टी देंगे. जिस टाइम पे उसने वो क्राइम किया उस टाइम पे पेनल्टी डेथ की नहीं थी. तो इसलिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल नहीं है. सिविल केसेस में एप्लीकेबल है कि अगर कोई टैक्स या सिविल केस के बेसिस पे बाद में कोई लॉ आता है और वो बैक डेट में लगा दिया जाता है, तो सब पे एप्लीकेबल होगा. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. दूसरा, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ द क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग्स. यहाँ पर बात आती है नो डबल जेपडी. ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. कि किसी एक इंसान ने चोरी की और उसको एक बार पकड़ के सज़ा सुना दी है, जेल उसने पूरी कर ली है, फिर दोबारा पकड़ के दोबारा सज़ा सुना दी. एक बार ही कोई कमिट किया है क्राइम, तो उसके लिए एक ही बार सज़ा होगी, एक ही बार पेनल्टी लगेगी. और डबल जेपडी बेसिकली हम इसी को बोल रहे हैं कि 2 बार परेशान नहीं करना किसी को. गलती की है, एक बार सजा दो, 2 बार सजा नहीं दोगे आप. और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. कि कोई एक इंसान को बोले कि तू अपने खिलाफ ही गवाह बन जा या अपने फेवर में गवाह बन जा, कोई दूसरा इंसान होना चाहिए ऑफ कोर्स. अब फिर से ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हो रही है कि खुद के खिलाफ गवाह ना बना दे किसी को ज़बरदस्ती, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही बेसिकली एप्लीकेबल है. इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स, और प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट टू क्रिमिनल नेचर वहाँ पे नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई. आंसर इज A1 ओनली.